हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th होम साइंस के एक्सरसाइज नंबर 4, बच्चों की वैकल्पिक देखरेख। आपने कल पढ़ा था इसके बारे में, चैप्टर हमने आपको बताया था कि जब किसी बच्चे के जन्म के बाद उनके माता पिता किसी कारण से बच्चों की देखरेख करने में असमर्थ हो जाते हैं, इसके क्या क्या कारण थे, इस सब का भी चर्चा हमने किया था। तो उनके जगह पर यानी माता पिता की जगह पर कौन कौन लोग से उनकी देखरेख करेंगे, जिनमें हमने बताया था कि घर का कोई सदस्य हो, दादा दादी हो, भाई बहन हो, या परिवार के कोई सदस्य हो, या मान लीजिए रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, या दाई होती है, ये देखरेख करती है। फिर हमने ये भी बताया था आपको कि अगर बच्चों के द्वारा देखरेख किया जाए तो क्या समस्याएं हैं। हमने बताया दाई अगर कर रही है तो किस तरह की समस्याएं हैं। अगर हम शिशु सदन में डाल रहे हैं, क्रेंच उसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो वहां पर किन किन सुविधाओं का होना जरूरी है, इन सारी बातों का पहले जायजा लेकर के ना उसमें रखना चाहिए। तब जाकर के हमें बच्चों की वैकल्पिक देखरेख पूरा समझ में आया था। लास्ट में हमने देखा था कि बालवाड़ी क्या है भाई। तो बालवाड़ी का मतलब होता है कि जो अनाथ बच्चे होते हैं ना, उनकी देखरेख के लिए जो प्रबंध अपनाया जाता है, तो उनको कहते हैं हम लोग बालवाड़ी। कोई दिक्कत? चलिए, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो देखिए, तब चैप्टर समझ में आएगा। फिलहाल तो हमने थोड़ा सा संक्षेप में समझाया है। अभी चलेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। लघुतरीय क्वेश्चन क्या क्या है सुनिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन एक क्या कहता है, सुनना। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। अरे यार, ये क्या हो जाता है। चलो, क्वेश्चन नंबर एक है, वैकल्पिक शिशु पालन का क्या अर्थ है। वैकल्पिक शिशु पालन का क्या मतलब। तो वैकल्पिक शिशु पालन का मतलब हुआ कि किसी बच्चे के जन्म के बाद उसके माता पिता उस बच्चों की देखरेख अगर नहीं करते हैं, तो माता पिता की जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उस बच्चों की देखरेख की जाती है, पालन पोषण किया जाता है ना। तो इसे कहते हैं बच्चों की वैकल्पिक देखरेख। ठीक है, वैकल्पिक देखरेख मतलब समझ गए कि जब बच्चों के पालन पोषण में माता पिता असमर्थ होते हैं, तो उनकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, पड़ोसी हो, दाई हो, किसी के माध्यम से उसकी देखरेख कराई जाती है ना, तो इसको कहते हैं बच्चों की वैकल्पिक देखरेख। नाउ एनी प्रॉब्लम? समझे, समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक अच्छे क्रेंच में उपलब्ध 4 सुविधाएं, यानी क्रेंच का मतलब हुआ शिशु सदन। अगर किसी शिशु सदन में आप बच्चे को अगर डाल रहे हैं, तो वहां क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, यही बात आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात याद रखेंगे कि जिस क्रेंच में हम अपने बच्चों को डालने जा रहे हैं, वहां की जो कर्मचारी हैं वो स्वज्ञ है कि नहीं है, प्रौढ़ है या नहीं है। कोई बच्चा तो देखरेख नहीं कर रहा है ना। अगर मान लीजिए उसकी जो देखरेख करने वाली सदस्य हैं, अगर प्रौढ़ महिला होगी, प्रौढ़ प्रौढ़ यानी उम्रदराज, तो उसे बच्चों के पालन पोषण का अनुभव जरूर होगा। तो इसीलिए प्रौढ़ महिला होनी जरूरी है, नंबर एक। नंबर दूसरा, किसी क्रेंच में आप रखने जा रहे हैं, तो वहां बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त खिलौने हैं या नहीं है। तीसरा, उस बच्चों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है कि नहीं है जहां वो खेल सकता है। चौथा, उसके लिए सोने के लिए या अन्य प्रकार की जो है सुविधाएं उपलब्ध है कि नहीं है, जहां पर वह आरामदायक बिछावन हो, जहां पर वो सो सके। इसके अलावे उसके लिए दूध का प्रबंध, प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध, ये सब वहां पर उपलब्ध है या नहीं है। इन सारे चीजों को देखने के बाद ही आप क्रेंच में रखें। यानी क्रेंच में ये सब सुविधा होनी चाहिए। क्या क्या? तो पहला, कि वहां के जो कर्मचारी हो स्वज्ञ और प्रौढ़ हो। नंबर दूसरा, वहां बच्चों के लिए दूध और अन्य प्रकार की दवाओं का प्रबंध हो। तीसरा, खेलने के लिए पर्याप्त जगह और खिलौने हो। चौथा, बच्चों के सोने के लिए भी आरामदायक बिस्तर हो। इन सारी बातें अगर होगी तो समझना कि वो क्रेंच अच्छा है। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलेंगे।
क्वेश्चन 3 क्या कहता है सुनना, बाल बारी के 4 कार्य बताइए। आपसे पूछ रहा है कि आपने जो पढ़ा बाल बारी क्या है, उसके क्या क्या कार्य हैं। बाल बारी, तो बाल बारी वह है जहां अनाथ बच्चों को घर जैसा फीलिंग कराया जाता है, मानी वह संस्था जहां पर जो अनाथ बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चों के लिए अनाथ बच्चों के लिए घर जैसा माहौल उत्पन्न करे, उसको कहेंगे हम लोग बाल बारी केंद्र। उसके भोजन और वस्त्र का प्रबंध करती है, उसके लिए शिक्षा और दूसरों की प्रति सद्भावना सिखाती है, तो वो बाल बारी केंद्र होगा। यानी बाल बारी केंद्र क्या समझे, कि वह जगह जहां पर बच्चों को अपने घर जैसा महसूस हो, अनाथ बच्चों के लिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, उसके लिए भोजन और वस्त्र का प्रबंध हो। नंबर तीसरा, उसके लिए मतलब बच्चों को शिक्षा का भी प्रबंध करती है वह, साथ ही साथ दूसरों के प्रति प्रेम सद्भावना सिखलाने का काम करती है, तो उसे कहते हैं हम लोग बाल बारी केंद्र। ठीक है, तो अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि भाई बाल बारी केंद्र क्या है, तो आप क्या बताएंगे, कि वह जगह जहां पर अनाथ बच्चों के लिए भोजन, शिक्षा, सद्भावना इत्यादि देखरेख के लिए उसे घर जैसी महसूस कराया जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग बाल बारी केंद्र। ऐसा है, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, घर से बाहर काम पर जाते समय कमला अपनी 1 वर्षीय बेटी को अपने 10 वर्षीय बेटी के देखरेख में छोड़ जाती है, उसकी इस अवस्था का लाभ और हानि। आपसे क्वेश्चन कहा कि एक महिला है जिनका नाम है कमला, वो क्या करती है, काम करने के लिए कहीं घर से बाहर जा रही है। अब ऐसी स्थिति में अपनी 1 वर्षीय एक छोटी बेटी है, उसको अपनी 10 वर्षीय बेटी के भरोसे छोड़ के वह काम में चली जाती है। अगर ऐसे छोड़ा जाए तो उससे क्या लाभ होंगे, क्या हानि होगी। तो सबसे पहले हम लाभ की चर्चा करते हैं, फिर हानि की चर्चा करेंगे। देखिए, अगर छोटे बच्चों के भरोसे, जो 10 साल की हो, 8 साल, 9 साल, 12 साल की बच्चा हो, उसके भरोसे अगर 1 साल, 6 महीना, 5 महीना, 12 महीना का बच्चा को अगर छोड़ा जाए, तो वहां पर कुछ हानियां हो सकती है। क्या होगी, जैसे मान ली वो बच्चा को गोद ली, हो सकता है कि बच्चे को गिरा दे, एक समस्या। दूसरा ये है कि वो बच्चा नाजुक है, हो सकता है कि उसे ठोस आहार खिला दिया जाए जो उसके गले में फंस जाए, क्योंकि वो बच्चे भी तो नाजुक है ना, उसे पता नहीं है ना। तो नंबर दूसरा। तीसरा नंबर, कि उसे समय से जो दवाइयां हो या दूध हो या पानी हो, इसका वो ख्याल नहीं रख सकती है। नंबर चौथा, कि वो बच्चा जो 10 साल की है, वो हो सकता है खेलते खेलते कहीं और निकल जाए, क्योंकि उसके प्रति उसकी जवाबदेही नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में वह खेलते खेलते मग्न हो जाए, भूल जाए, तो फिर वो बच्चे जो 1 साल के हैं, उसे किसी तरह की हानि हो सकती है। तो ये सब हानि है। लाभ इससे क्या होगा समझिएगा, लाभ ये होगा कि माँ को कुछ समय के लिए बच्चे से छुटकारा मिल जाएगा। तो वो 10 साल की जो लड़की है, वो अपने 1 साल की बहन के साथ वो क्या करेगी, खेलेगी, उसे किसी तरह के भोजन का प्रबंध करेगी, यानी दूध पिला देगी, कपड़े पहना देगी। ये सब 10 साल की लड़कियां कर सकती है, लेकिन पूर्ण जवाबदेही के साथ नहीं। ठीक है, आपने लाभ समझा क्या, कि कम से कम मां को कुछ समय के लिए छुटकारा मिल गया, वह उस बच्ची के साथ खेल सकती है, उस बच्ची के साथ पढ़ सकती है, अपने साथ वो कहीं जा रही है तो ले जा सकती है। लेकिन हानि भी उसके साथ साथ है कि ले जाते समय वो गिर जाए, गिरा सकती है। आहार देते समय हो सकता है कि उसे बूझने ना आवे, ठोस आहार उसको खिला दे तो उसके गले में अटक जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो आप खुद खेलने के लिए चली गई, ये बच्चे रोते रह गए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब कुछ हानियां हैं, कुछ लाभ है। ये तो समझने की चीज है, खुद ब खुद समझ के लिख सकते हैं आप लोग। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सुनना। क्वेश्चन 5 है, श्रीमती मेहरा अपने पड़ोसी 2 वर्षीय बच्चों की देखभाल करती है, बच्चे के पड़ोसी देखरेख छोड़ने के लाभ हानि। क्वेश्चन क्या कहा, कि एक पड़ोसी हैं जिनका नाम है मेहरा, वह अपने पड़ोसी के बच्चों की देखरेख करती है, बच्चा का उम्र 2 वर्ष है, तो इससे क्या लाभ क्या हानि होंगे। तो आपने चैप्टर में पढ़ा कि सबसे पहली बात, इससे लाभ की बात करेंगे तो उसके पालन पोषण का अनुभव है, यानी वो महिला भी एक घरेलू महिला है,
तो उसके बच्चे के देखरेख का अनुभव है और वो बड़ी महिला है, तो जवाबदेही के साथ समय के साथ उसे भोजन, दवाइयाँ, खिलौने इत्यादि उपलब्ध करा सकती है। इतनी बात तो सही है कि वो महिला कामकाजी महिला, घरेलू महिला है, तो उसे अनुभव है बच्चे का पालन का। तो उससे क्या होगा कि उसके पालन पोषण में समय से उसे भोजन देगी, दवाइयाँ देगी और वो बच्चे का देखरेख कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उससे हानि भी हो सकती है। हानि क्या है कि उसे अपने घर की भी देखरेख करनी होती है कभी कभी। तो हो सकता है कि वह बच्चे को छोड़ के अपने घर चली जाए, यह हानि हो सकती है। या ऐसा देखने सुनने को मिलता भी है कि वह बच्चे के देखरेख में क्या करती है कि बच्चे का पैसा लेती है देखरेख करने का, तो वो क्या करती है बच्चे की नींद की गोलियां दे करके और वो चली जाती है। बच्चा नींद से सोया हुआ है, 6 घंटे के लिए उसको फ्री कर दिया, वो अपने घर का काम कर रही है, बच्चा अपना सोया हुआ है। ऐसा भी होता है। या डांटा भी जाता है, उसे बच्चे को डराया धमकाया जाता है ताकि बच्चे डरे समय बैठे रहें। तो इस तरह से कुछ हानियां हो सकती है। लाभ के साथ साथ ना कुछ हानियां होती है, तो दोनों को आपको लिखना है। तो लाभ आपने क्या देखा कि महिला घरेलू है, बड़ी है, तो कामकाजी है, उन्हें अनुभव है, तो वह बच्चे की सही देखरेख कर सकती है। लेकिन हानि क्या है कि बच्चे देखरेख के समय हो सकता है अपने घर के काम में ज्यादा व्यस्त रहे, तो ऐसी स्थिति में बच्चे के साथ वो गलतियां कर सकती है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं करवे करेगी, कर सकती है। अब आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 कहता है क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन क्या कहा आपसे कि आपके माता पिता अगर काम करने के लिए बाहर जा रहे हों और आपके घर में कोई छोटी बच्ची या बच्चा हो, आपके भाई बहन हो, तो आप किस तरीके से उनकी देखरेख कर सकते हैं। क्वेश्चन समझे? यानी मान लीजिए आप भी छोटे हैं या आपके घर में कोई छोटा भाई बहन हो, अगर आपके माता पिता कहीं जा रहे हैं काम करने के लिए बच्चों को छोड़ करके, तो आप उनकी देखरेख कैसे करेंगे। चलिए, तो इनके बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि अगर माता पिता नहीं हो तो उस स्थिति में देखरेख हम करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसे सही समय पर और उचित ताप पर उसे हम लोग भोजन उपलब्ध कराएंगे। यानी मान लीजिए कोई बच्चा है जो दूध पीता है, तो दूध पीता है ना, तो उसे क्या करेंगे हम लोग समय पर, मान उसका जब पीने का समय होगा या माँ उसे बता जाएगी, तो उस हिसाब पर टाइम पर उसे गर्म दूध जो गर्म पीने वाला हो उस हिसाब से उसे हम पिलाते रहेंगे। इतनी तो हम देखभाल कर सकते हैं। दूसरा है कि उस बच्चों के साथ हम खेलेंगे तो उस बच्चे को ना माँ की याद कम आएगी, तो इस तरह से बच्चे के साथ हमें खेलना चाहिए। दो, तीसरा है उसे किसी तरह की कहानियां हो उसको अगर सुनाएंगे तो बच्चे का मतलब बाहरी दुनिया से संपर्क रहेगा, तो उसे माँ की याद कम आएगी, तो हो सकता है बच्चे नहीं रोए। साथ ही साथ उसे सही मतलब जो भोजन हो या सही दवाइयाँ हो समय पर देते रहना चाहिए। तो इससे भी क्या होगा कि बच्चे सही रहेंगे। यानी कहने का अर्थ है अगर माँ ना रहे तो हम अपने भाई बहन की देखरेख में समय पर उसे दवाइयाँ, समय पर उसे दूध उचित तापमान पर, इसके अलावा बच्चों के साथ हम खेलने वाला है तो खेलेंगे या उसे कहानियां सुनाएंगे। अगर छोटे बच्चे हैं तो उसे हम लोग अपनी गोद में लेकर के घुमा सकते हैं इधर उधर, जिससे क्या होगा कि बच्चे को उनकी माँ की ज्यादा याद न आवे, ज्यादा समय तक वह आनंदित रहे। ठीक है, इतना क्रियाकलाप हम कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन 7 क्या कहता है सुनना। क्वेश्चन 7 कहता है आपसे 6 वर्षीय बच्चे द्वारा भाई बहन की देखभाल करवाने के विकल्प की 4 कमियों की ध्यान दिलवाइए। मैंने कहता है कि आपके वर्ग में, आपके घरों में कोई 6 वर्षीय बच्चा है और उसके भरोसे आप कोई नाजुक बच्चे को छोड़कर चले जा रहे हैं। कोई 6 महीना का बच्चा हो या 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है। अब उनके देखरेख में आप 6 वर्ष के बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं। यानी घर में 2 बच्चे हैं, एक 6 वर्ष का है और एक 2 वर्ष का है या 1 वर्ष का है। तो अब 1 वर्ष बच्चों की देखरेख करने के लिए आप 6 वर्ष के बच्चों को कह देते हैं कि आप देखरेख करिए और आप किसी काम में जा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या कमी हो सकती है
वही कमी दर्शाने के लिए कहता है। तो हमें क्या लगता है कि उसमें कमी हो सकती है कि वो छोटा बच्चा है, 6 वर्ष का बच्चा है, उसे क्या पता चलेगा कि कब बच्चे को दूध पिलाना है और कब नहीं पिलाना है। या तो ज्यादा पिला देगी या कम पिला देगी। अगर गर्म ही पिलाना है तो या तो ज्यादा गर्म पिला देगी या ठंडे ही पिला देगी। ये कमी हो सकती है, गलतियां। 1 नंबर। दूसरा नंबर, अगर वो 6 वर्षीय बच्चा कोई चीज ठोस आहार खा रहा है तो हो सकता है कि 1 वर्ष बच्चे को ठोस आहार खिला दे जो उसके गले में अटके। यहाँ ये भी समस्या हो सकती है। या 6 वर्षीय वो 1 वर्षीय बच्चे को गोद में लेकर के अगर चलने लगी, यात्रा करने लगी, तो हो सकता है कहीं वो गिरा दे बच्चों को। ये भी समस्या हो सकती है। नहीं, तो इस तरह की कुछ समस्याएं हैं। या मान लीजिए ये 6 वर्षीय बच्चे हैं, अन्य दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकल गई, और 1 वर्षीय बच्चे जो है किसी बिछावन से गिर जाए, चोट लग जाएगी, रोते रहेगी, या किसी और खतरे भी हो सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सी संभाव्य घटना है जो हो सकती है। यही हमें याद दिलाना था। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन कौन सी कमी हो सकती है, ये बताइए आप। तो आपने देखा कि कौन कौन सी कमी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सुनना। क्वेश्चन 8 आपसे कह रहा है 6 महीने के बच्चे के लिए क्रेंच का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें की सूची बनाइए। यानी आप 6 महीने के बच्चे के लिए, आप 6 महीने के बच्चे के लिए क्रेंच ढूंढ रहे हैं। तो क्रेंच में क्या क्या ऐसी सुविधा हो जहां आपके बच्चों के लिए सही है। तो सबसे पहली बात कि आप जिस क्रेंच यानी शिशु सदन में बच्चे को डालने जा रहे हैं, वहां की जो कर्मचारी हैं, यानी जो बच्चे की देखरेख कर रहे हैं, बच्चे कितने हैं, कर्मचारी कितने हैं, इसको देखिए। यानी एक कर्मचारी पर ज्यादा बच्चे तो नहीं है, यानी एक कर्मचारी पर कम से कम 2 से 3 बच्चे ही होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 4 रख सकते हैं आप, इससे ज्यादा रखिएगा तो उसकी देखरेख वो सही से नहीं कर पाएगा। नंबर 1। नंबर दूसरा है कि वहां के जो कर्मचारी हैं वो प्रौढ़ और महिला है कि नहीं है, क्योंकि एक बच्चे की देखरेख करने में एक महिला सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, और वो भी प्रौढ़ महिला। एक नाजुक छोटे बच्ची लड़की हो, 10 साल 17 साल 12 साल की लड़की है, अगर वो देख रेख कर रही है तो उसे इसका अनुभव नहीं होता है। इसलिए प्रौढ़ महिला होनी चाहिए और महिला होनी चाहिए। नंबर 1। तो 2 बातें आपने समझा। पहला तो कर्मचारी पर बच्चे की संख्या कितनी है, दूसरी महिला क्या होना चाहिए, प्रौढ़ और उम्रदराज। चलिए दूसरा है, तीसरा समस्या क्या है कि जहां आप रखने जा रहे हैं वहां पर दूध का क्या प्रबंध है, माने उसके लिए उचित ताप पर दूध देने का प्रबंध या कोई अन्य प्रकार की टीकाकरण का प्रबंध है या नहीं है। चलिए तीसरी समस्या, वहां के जो जगह है बच्चों के खेलने के लिए कोई अन्य प्रकार के ज्यादा उपकरण है या नहीं है। खिलौने, अच्छे अच्छे आकर्षक खिलौने बच्चों को उपलब्ध हो रहा है कि नहीं यार, खेलने के लिए पूरा जगह मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर बच्चे नींद में आवे तो नींद के लिए उन्हें बिछावन सही है या नहीं है। अगर ये सारी सुविधाएं अगर किसी क्रेंच में है तो आपके लिए, बच्चे के लिए सही है। अगर इनमें से कोई सुविधा कम है तो समझिए वो क्रेंच की सुविधा अच्छी नहीं है। तो आशा है आपको ये सारे 8 क्वेश्चन, साढ़े 8 नहीं, सभी 8 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बखूबी समझ में आया होगा। अब आपको किसी अन्य इस तरह के क्वेश्चन वाली वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, इतना हमें आशा और विश्वास है। तो हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करिए। बाकी अपने इष्ट मित्रों को भी बताइए कि हम लोग इस चैनल से देख रहे हैं। अगर हाँ अच्छा लगता है तो शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए विदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।